ठीक है, देखो तो हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही है ना। अब हमको इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो क्या पढ़नी है, हमको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पढ़नी है, देखो तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है? 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, ये होती है। अब अगर 1 मोल की वैल्यू होती है, अब मान ले मैंने 1 मोल अमोनिया लिया, तो अमोनिया एक तरीके से क्या है मुझे बता, गैस है। मैंने 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड लिया, मैंने 1 मोल O2 लिया, ठीक है। तो अगर मैं 1 मोल गैस ले रही हूँ तो गैस का ये पार्टिकल क्या है, अमोनिया है, ये क्या है, CO2 है, ये क्या है, O2 है। तो ये है क्या, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इसमें कितने पार्टिकल्स है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। बात समझ आ गई, ठीक है। तो 1 मोल O2 में कितने मॉलिक्यूल्स है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। बात समझ आई, ठीक है। अब इसमें सवाल क्या क्या उठते, देखो सवाल उठेगा, सवाल क्या उठेगा, देखो सवाल उठेगा कि बताओ इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने, ठीक है। तो 6.022 टू 10⁻23 को क्या बोलते हैं हम लोग, एवोगाड्रोस नंबर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एवोगाड्रोस नंबर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एवोगाड्रोस नंबर, सही बात है। अब अमोनिया में N का 1 एटम और H के 3 एटम, तो टोटल एटम्स कितने हो गए, 4। तो दिस इज गोइंग टू बिकम व्हाट, 4 टाइम्स Na। दिस इज गोइंग टू बिकम व्हाट, एटम्स कितने हो गए। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि यार कोई बैग है ना, एक बैग में मैंने कहा 10 एप्पल्स, एक बैग में कितने एप्पल्स, 10 एप्पल्स। अब अगर एक बैग में 10 एप्पल्स है तो मैंने बोला टोटल एप्पल्स बताओ, तो तेरा पहला सवाल क्या आएगा, तेरा पहला सवाल आएगा कि मैम बैग्स तो बताओ कितने हैं। कि अगर मैम मेरे पास 50 बैग्स हैं ऐसे ही, और एवरी बैग हैज़ 10 एप्पल्स, बात समझ नहीं। सो टोटल एप्पल्स 500 एप्पल्स, सही बात है। टोटल एप्पल्स कितने हो गए, 500 एप्पल्स। लॉजिक समझ में आया, ठीक है। तो हमें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए अच्छे से कि जब भी हम ठीक है, इतना समझ आया। तो आप ये चीज़ समझो कि मैम अगर मेरे पास बोला जाता है कि एक बैग, 1 बैग एंड 1 बैग कंटेन्स 10 एप्पल्स, है ना। तो टोटल ये बैग और इस बैग के अंदर ऐसे कितने बैग्स हैं, मान लो ऐसे 50 बैग्स हैं, ऐसे कितने बैग्स हैं, 50 बैग्स हैं। तो एक बैग में 10 एप्पल्स, तो 50 बैग्स में कितने एप्पल्स। तो मैंने कहा आपका सवाल पहला उठेगा कि मैम बताओ हाउ मेनी बैग्स, हाउ मेनी बैग्स, सही बात है। तो हाउ मेनी बैग्स, तो पहले बोलो 50 बैग्स, ठीक है, 50 बैग्स एंड 1 बैग हैविंग 10 एप्पल्स, सो टोटल एप्पल्स 500। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो एक बैग में 10 एप्पल हैं और 50 बैग होंगे और हर बैग में 10 एप्पल्स हैं, तो टोटल एप्पल्स कितने हैं, 500 एप्पल्स हैं, सही बात है। सो माई पॉइंट हियर वुड बी वॉट कि मैम हाउ मेनी बैग्स, 50 बैग्स। ये तो जैसे एक बैग में एप्पल्स हैं, ऐसे ही मैं बोल दूँ कि भाई CO2। अब मैं पूछ रही हूँ हाउ मेनी एटम्स, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट, सर नहीं। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम्स हैं, तो हम कहेंगे कि भाई एक मॉलिक्यूल में, तो पहले ये पता होना चाहिए ना कि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, ठीक है। तो 10 मॉलिक्यूल्स में कितने, 30 एटम। 10 मॉलिक्यूल्स में कितने, 30 एटम्स। तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए ना कि भाई एक मॉलिक्यूल में अगर 3 एटम है तो 10 मॉलिक्यूल में कितने एटम, 30 एटम्स प्रेजेंट है ना। तो आप ये चीज़ समझो कि हमको नंबर ऑफ एटम्स पता होने, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे,
बात समझ में, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे, पहले पता होगा। बात समझ में। अब आप देखो, तो हम क्या करें, हम इसको किस तरह से समझाएं, हम इसको इस तरह समझाएं, हम इसको इस तरह समझाएं कि भाई क्या पता होना चाहिए अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई अगर मेरे पास 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 स्पीशीज़, और वो स्पीशीज़ कुछ भी हो सकती है। इट कुड बी एन एटम, इट कुड बी एन आयन, इट कुड बी एन एलिमेंट, कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी अ रेडिकल, है ना। Yes, ma'am. तो अगर मैंने बोला कि मेरे पास CO2 का मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल, बहुत छोटी बात कर रही हूँ मैं, 1 मॉलिक्यूल मतलब बहुत छोटा एटम है ना, 1 छोटा मॉलिक्यूल। तो इसके अंदर कंटेन्स 3 एटम्स, कंटेन्स 3 एटम्स, सर नहीं, तो 1 मॉलिक्यूल शैल कंटेन 3 एटम, है ना। अगर मेरे पास ऐसे 2 CO2 के मॉलिक्यूल्स होते, so 2 CO2 molecule contains 6 atoms. 6 atoms. अगर मेरे पास 3 CO2 के मॉलिक्यूल्स होते, so this contains 9 atoms. 9 atoms. क्यों भाई, क्या कर कह रहे हैं हम, कह रहे हैं नंबर ऑफ, ये 3 एटम्स कैसे निकाले, 1 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 Molecule. मॉलिक्यूल। सही बात है। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, देख रहे हो, एक कार्बन का एटम और 2 ऑक्सीजन का एटम, तो टोटल एटम्स प्रेजेंट इज 3, टोटल एटम्स प्रेजेंट इज 3, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, 2। 2. यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है, 3 3. इंटू 3, तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स, 3, और एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, और ऐसे कितने एटम्स, 3. ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स, 3, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ 4 CO2 मॉलिक्यूल्स, सो दिस वुड कंटेन 12 एटम्स, 12 एटम्स का मतलब 3 एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल, ऐसे कितने एटम्स, 4, सो 12 मॉलिक्यूल्स। बोलो हाँ ना, Yes, ma'am. कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, इस तरीके से बात समझ में, ठीक है। तो हम ये इसकी जो बात कर रहे हैं वो ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, अब आप एक चीज़ देखो, तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 मोल्स का मतलब हो गया कि मेरे पास 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं। सही बात है, सही। अच्छा बताओ एटम्स कितने हैं, ठीक है, सो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल्स है, तो 2 इंटू 3, तो मैंने करा क्या, देख मैंने पहले मॉलिक्यूल्स निकाले, तो 2 इंटू कर दिए, और एवरी 1 मॉलिक्यूल कंटेन्स 3 atoms. 3 एटम्स, 1 मॉलिक्यूल कंटेन्स 3 एटम्स, हर मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, 3। तो आप ये देखो कि इंटू 3 कर दूं मैं अगर इसको, तो मुझे क्या मिल रहा है, 2 इंटू 6.022, तो मुझे क्या दे रहा है, Molecules. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इंटू 3 कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, Number of atoms. नंबर ऑफ एटम्स, है ना। Yes. तो इसका मतलब, अच्छा एक बात बताओ, तो ये बन गया 6 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, बोला है ना। तो ये क्या है, ये मोल है, तो इसका मतलब मैं इसको सीधे सीधे 6 मोल्स लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती, अच्छा नहीं। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज 6 मोल्स, है ना। तो मैं स्ट्रेट अवे जो ये 6.022 में लाई, ये तो समझाने के लिए लाई ना कि 2 इंटू 6.022 हम कर रहे हैं, बात समझ में आ गई, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 6 मोल, बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने पास कैसे, मान लो मैंने बोला मेरे पास NH3 है, इसके 4 मोल है,
इसके कितने मोल्स हैं? 4 मोल है। अब अगर इसके 4 मोल है ना, इसके अगर 4 मोल है ना, तो मैं सीधे सीधे 4 मोल मॉलिक्यूल्स है, 4 मोल मॉलिक्यूल्स है, सही बात है। अगर 4 मोल मॉलिक्यूल्स हैं तो इसका क्या मतलब है? 4 मोल इंटू 4, 4 मोल इंटू 4 कितना आ जाएगा? 16 एटम्स। तो 16 मोल एटम्स, समझ में आ गई? कितना आ जाएगा? 16 मोल एटम्स। कंसेप्ट समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, तो अगर मैंने यहाँ बोला कि मेरे पास CO2 गैस है, मेरे पास क्या है? CO2 गैस है। तो CO2 गैस मैंने बोला कि मेरे पास 6 मोल है। CO2 गैस मेरे पास कितने मोल है? 6 मोल है। तो 1 मोल गैस ऑफ CO2 कंटेन्स 3 मोल एटम्स, कंटेन 3 मोल एटम, सही बात है। तो 1 मोल CO2 गैस मॉलिक्यूल्स कंटेन्स 3 मोल एटम। तो मेरे पास तो 6 मोल CO2 गैस है। बात समझ नहीं? मेरे पास कितना है? 6 मोल CO2 गैस है। तो 6 मोल्स तो क्या हो जाएगा मुझे बताओ? 6 मोल CO2 गैस में क्या होगा? 6 मोल्स CO2 गैस कंटेन्स व्हाट? कंटेन्स 18 मोल एटम्स। बात समझ में आ गई? ठीक है। इतना कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं? Yes, तो ma'am. ये हमारा कंसेप्ट होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ देखो, ठीक है। अब देखो, तो हम सीधा मोल पे खेल सकते हैं, समझ में? अब जैसे मैंने बोला O CO2 गैस है, CO2 गैस है, ठीक है। तो कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। तो एटॉमिक नंबर अगर हम कह रहे हैं कि किसी का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब उसमें 6 प्रोटॉन्स इक्वल्स टू 6 इलेक्ट्रॉन्स है। और कॉन्फ़िगरेशन कितनी है उसके अंदर? 2 4। कॉन्फ़िगरेशन कितनी है उसके अंदर? 2 4, सही बात है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास 6 अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दिस इज 2,4, दिस इज 2,4, सही है। तो 6 अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर और वो हमारे पास कितना है? 2,4। तो मैं अगर आपसे इसमें पूछूं कि बताओ CO2 मॉलिक्यूल में क्या बोले? इन CO2 मॉलिक्यूल, इन CO2 मॉलिक्यूल्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, है ना? एक CO2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, सही। तो अगर हम ये बोले कि यार एक CO2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो पहले मैं ऐसे निकाल देती हूँ कि CO2 के अंदर एक एटम कार्बन का है और 2 एटम्स ऑक्सीजन के हैं। अगर एक एटम कार्बन का और 2 एटम्स ऑक्सीजन के, तो मैं बोल रही हूँ कि भाई इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स इक्वल्स टू 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर 8 प्रोटॉन्स इक्वल्स टू 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर भी 8 प्रोटॉन्स इक्वल्स टू 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 और 8 16, 16 और 6 22। तो यहाँ पे 22 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 22 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, सही बात है। अब अगर यहाँ पे 22 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, अब अगर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 22 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, सही है। अगर यहाँ 22 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, अब होगा क्या मुझे बताओ? बाईस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ठीक है, इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, है ना। अब मैंने बोला कि यार मेरे पास ना 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल, ठीक है, मेरे पास 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल है। 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा, एक बात बता, इतने CO2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, ठीक है। अगर इतने CO2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं पूछूं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल, तो कैसे निकाला मैंने? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू Number of electrons in one molecule. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन One molecule.
1 मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने मेरे पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 22 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल कितने हैं? सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल कितने? 22 22 और ये कितने हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये देगा 22 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 20। 3 बोलो हाँ ना, सही है, यस मैम कोई दिक्कत? नो बात समझ में आई? यस मैम ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। अब आप एक चीज़ देखो, समझ में आ गई पक्का? अच्छा, एक चीज़ और देखो, तो अगर मेरे पास यहाँ पर ये चीज़ आ गई 6.022 टू 10 की पावर 23 एंड ऑल ऑफ दैट, दिस इज हैपन राइट। अच्छा, एक चीज़ और देखो, अब यहाँ सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है, देख, तो अगर मैंने बोला कि मेरे पास ना 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, अब मुझे मोल्स पता है, मोल्स को मैं आगे चल के किससे डिनोट करूँगी? एन से डिनोट करूँगी, ठीक है। तो 0.5 मोल्स क्या है? CO2 है। तो 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 है ना। तो सबसे पहले मैंने निकाला क्या? ये तो हो गया N और ये हो गया मेरा एवोगैड्रो Na, बोलो है ना। यस मैम तो ये है N और ये क्या है? Na। कंसेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, तो दिस इज N इंटू Na, क्या देगा मुझे? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देगा, बोलो है ना। तो N इंटू Na मुझे क्या देगा? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स देगा, ठीक है। अच्छा, अब मान ले जैसे CO2 में हमने अभी निकाला कि भाई सर एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं बोल दूं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलवाने को पूछ दे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर पूछ रहा है तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी पूछ सकता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी पूछ सकता है। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे मुझे बता, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ electrons present in one molecule इनटू number of electrons present in one molecule Are you understanding? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? N इंटू Na। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, जैसे इस केस में मान लो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो मान लो x इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो N इंटू Na इंटू एक्स। बात समझ आ गई? सो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो ये चीज़ आ गई अपने पास, आया ना? yes ma'am बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? yes ma'am कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, ऐसे ही मुझे क्या बोल सकता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता दो। सो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने? N इंटू Na इंटू एक्स प्रोटॉन्स। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? N इंटू Na इंटू एक्स and न्यूट्रॉन्स। समझ में आ रही है? सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? N इंटू Na इंटू एक्स इलेक्ट्रॉन्स, N इंटू N इंटू एक्स पी, N इंटू N इंटू एक्स न्यूट्रॉन्स। कंसेप्ट क्लियर है? yes ma'am इज दिस पार्ट? ठीक है, yes ma'am सो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास मेजर क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई अच्छे से? अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल सकते हैं। एक चीज़ और देखो, तो हम यहाँ से अगर 1 मोल को समराइज करें तो हम क्या बोलें कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 6.022 टू 10⁻23 स्पीशीज। अगर वो स्पीशीज एटम्स है, जैसे हम बोलते हैं कि यार मेरे पास ना एक एप्पल है, मान ले एक एप्पल का वजन है 100 ग्राम, बोला है ना, तो 10 एप्पल्स का वजन कितना हो जाएगा?
1000 ग्राम। 20 एप्पल्स का वजन कितना हो जाएगा? 2000 ग्राम। 2000 ग्राम का मतलब 2 किलो। 1000 ग्राम का मतलब 1 किलो। बोलो भाई ना, बात समझ नहीं? तो एक एप्पल का वजन कितना? 100 ग्राम। 10 एप्पल का वजन कितना? 10 एप्पल का वजन कितना? 1000 ग्राम, विच इज 1 किलो। 20 एप्पल का मतलब कितना? 2000 ग्राम मतलब 2 किलो। सही है? यस मैम। दिस इज पार्ट क्लियर। तो 1 एप्पल इज इक्वल टू 100 ग्राम, ऐसा कर। कोई दिक्कत? नो मैम। पक्का? अच्छा, तो इसका मतलब, अच्छा 12 एप्पल का वजन, लेकिन 10 एप्पल या 20 एप्पल कोई स्टैंडर्ड पार्टिकल्स तो है नहीं, लेकिन 12 एप्पल को हम क्या बोल सकते हैं? 1 डजन। तो ये कितना बन जाएगा? 1200 ग्राम। क्या बन जाएगा? 1200 ग्राम। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? यस मैम। तो अगर ये 1200 ग्राम है, मतलब दिस इज नथिंग बट व्हाट? 1.2 kg। तो इसको मैं बोल सकती हूँ कि दिस इज नथिंग बट व्हाट? डजन ग्राम। व्हाट इज दिस? डजन ग्राम। दिस इज व्हाट? डजन ग्राम। बोलो है ना? तो ये फिक्स है ना। अगर मैं मान लूँ कि पूरे नेचर में हर एप्पल 100 ग्राम का ही है, एवरी एप्पल इज 100 grams, राइट? तो इफ एवरी एप्पल इज 100 grams, तो डजन एप्पल मतलब 12 एप्पल का वजन कितना? 1200 ग्राम। सही बात है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 1, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। अब मान लो मैंने बोला मेरे पास एक ऑरेंज का वजन स्टैंडर्ड नेचर में 150 ग्राम है। एक ऑरेंज का वजन कितना है? 150 ग्राम है। तो एक ऑरेंज का वजन अगर 150 ग्राम है, ठीक है, तो एक ऑरेंज का वजन अगर 150 ग्राम है, तो हम अगर 12 ऑरेंजेस की बात कर दें, तो अगर हम 12 ऑरेंजेस की बात कर दें तो कितना बनेगा? 12 इंटू 150, तो कितना? 1800 ग्राम। बोला है ना? तो 1800 ग्राम का मतलब क्या? कि ये डजन मास हो गया किसका? ऑरेंजेस। डजन मास हो गया किसका? ऑरेंजेस का। बोलो है ना? तो अगर ये डजन मास है किसका? ऑरेंजेस का। तो ये बात समझ में आई कि नहीं? बताओ। यस मैम। बोलो। सो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स? 6.022 इतने। तो मैं क्या कह रही हूँ कि यार जैसे 1 डजन फिक्स है, ऐसे ये 1 मोल फिक्स है। तो 1 मोल में अगर 1 मोल एटम हो गए तो उनका मास कितना निकलेगा? मोलर मास। क्या बनेगा? मोलर मास। ठीक है, मोलर मास भी कैसे बनेगा? ग्राम एटॉमिक मास। और क्या बनेगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बोलो। सो दिस शैल बी इक्वल्स टू व्हाट? GAM और GMM। बात समझ में? बात क्लियर? सो वी हैव GAM और वी ऑल्सो हैव GM। कंसेप्ट क्लियर है? यस। ठीक है। तो 1 मोल की वैल्यू कितनी है? 1 मोल की वैल्यू है 6.022 into 10 की पावर 23, दैट इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास इज आल्सो इक्वल्स टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? यस। पक्का? ठीक है। अच्छा एक चीज़ ये देख लो, दिस इज GAM और GMM। अच्छा, अगर इतने ही पार्टिकल्स गैस के हैं 6.02, तो ऑब्वियसली गैस है तो गैस को किसी डब्बे में रखना पड़ेगा गैस की, क्योंकि हमने पढ़ा है देयर इज नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम। जिस डब्बे में आप गैस को रख दोगे वही उसकी वॉल्यूम है। तो अगर आपने यहाँ 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 रख दिया तो वही उसकी वॉल्यूम है। बोलो है ना? ठीक है, वही उसकी क्या है? वॉल्यूम है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ कि उसकी वॉल्यूम कितनी है? 22.4 लीटर्स। ठीक है। ये किस पे बेटा? ये है एट STP विच इज कॉल्ड ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर? सर नहीं, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है? देखो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बस ये याद रखना है। कितना? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतना समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब लॉजिक समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला
ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, क्या बोला, जैसे मैं बोल रही हूँ कि भाई मेरे पास ना 2 मोल अमोनिया गैस है। तो अमोनिया गैस में हम क्या क्या निकाल सकते हैं? 3 बातें होती है, एक होता है मास, एक होता है वॉल्यूम, एक होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सही है। तो 1 इज मास, 1 इज वॉल्यूम एंड 1 इज पार्टिकल्स। तो मास की अगर हम बात कर रहे हैं तो मुझे क्या बताओ क्या हो रहा है? ठीक है, नाइट्रोजन का मास कितना है? 14। हाइड्रोजन का मास इज 1 टाइम्स 3, कितना आ जाएगा? 17 ग्राम्स टाइम्स 2। 17 ग्राम्स क्या है इसका? देख बता, NH3 का जब हमने मास निकाला तो एक नाइट्रोजन का मोलर मास कितना है? 14। और हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 टाइम्स 3। टोटल मास निकला 17 ग्राम्स पर मोल। बोलो है ना? सो दिस इज गोइंग टू बी नथिंग बट व्हाट? 17 ग्राम्स पर मोल। ठीक, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? 17 ग्राम्स पर मोल, राइट। इफ दिस इज 17 ग्राम्स पर मोल तो कितना आ जाएगा? 34 ग्राम्स आ गया। किसका मास? 2 मोल पार्टिकल्स का मास। बोलो है ना? So that shall always be the mass of 2, that shall always be the mass of 34 grams. कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं बताइए? यस मैम। पक्का? सो दिस इज 34 ग्राम्स। ठीक है। अच्छा एक बात बता, गैस है ना, गैस, और मुझे कुछ नहीं बोला हुआ, जब तक कुछ नहीं बोल रहा तब तक टेम्परेचर कितना है? ST पे टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सही बात है। सो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये मेरा क्या बनेगा? ये मेरा बन जाएगा मेरा STP। ठीक। अब बता मेरे को बोला, मुझे स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से पता है 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। इसमें कितने वो हैं? वॉल्यूम देखो ये है, इसका मास कितना है? ग्राम। एटॉमिक मास या ग्राम? मॉलिक्यूलर मास। और उसमें ये पार्टिकल्स हैं, है ना, ये है। और 1 मोल की वैल्यू ये है, 1 मोल में ये भी है। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 22.4 लीटर्स वॉल्यूम एट STP। सही बात है। तो अगर मैंने 2 मोल अमोनिया गैस ले लिया तो मैं बोल रही हूँ कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 2 मोल गैस? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 2 मोल ऑफ NH3 गैस? तो वॉल्यूम क्या बनेगी मुझे बता? वॉल्यूम बनेगी 2 into 22.4 liters, which is going to be 44.8 liters. What's in it? This is going to be nothing but what? 44.8 liters. सही बात है। ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी 44.8 लीटर्स। आया ना? यस मैम। ठीक है। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक यहाँ पे है कि दिस इज गोइंग टू बी नथिंग बट 44.8 लीटर्स का वॉल्यूम आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर? बात समझ? तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा स्टैंडर्ड 2 मोल्स हैं। मान ले मेरे पास कोई क्वेश्चन में कह रहा है जी मेरे पास तो 0.35 मोल्स हैं किसके? अमोनिया गैस के। सही बात है। मेरे पास कितने हैं? 0.35 मोल्स हैं। ठीक है। तो 1 मोल में 22.4 लीटर्स गैस होता है। तो 0.35 मोल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, दैट शैल बी 0.35 इंटू 22.4। बात समझ आ गई? तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 इंटू 22.4 का आंसर आ जाएगा। सही बात है। इतना लीटर्स गैस बचेगा। सही बात है। तो मुझे बस मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा, क्योंकि मुझे 1 मोल की स्टैंडर्ड वॉल्यूम पता है कि इट इज नथिंग बट इतना। कई बार ml में भी निकालते हैं, तो ml में कैसे निकालेंगे? 22400 ml का गैस हमारा यहाँ पर बन जाएगा। इज दिस पार्टली? यस मैम। पक्का? पक्का? कोई दिक्कत? नो मैम। So that is the part. So 0.35 into 22.4 liters of gas. कंसेप्ट क्लियर? पक्का? यस मैम। ठीक है। तो ये इस तरह से हमने क्या निकाल दी? इस तरह से हमने निकाल दी पूरी वॉल्यूम। तो हमें वॉल्यूम का खेल भी पता चल गया कि भाई 1 मोल गैस है तो कितना, है ना, 1 मोल गैस का मास तो कितना। समझ आई बात? ठीक है। अच्छा, अब कई बार हम कैसे निकालते देखिए, जैसे हमको कई बार बोला जाता है कि भाई एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालो।
एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालो। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मिक्सचर निकालना है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मिक्सचर निकालना है। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना है? मिक्सचर का। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला CH4 है ना, और एक CO2 और एक अमोनिया, मान लो ये 3 गैसेस, मान लो हीलियम भी है फॉर दैट मैटर। ये CH4 है। तो मान लो मैंने बोला कि यार मेरे पास 1 मोल CH4 का है, 4 मोल CO2 का है, 6 मोल्स अमोनिया का है और 10 मोल्स मेरे पास हीलियम का है। अब ये इस तरह से कोई मिक्सचर बनाया मैंने। अच्छा, मिक्सचर की खास बात क्या है कि इट मस्ट बी अ नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर। ठीक है, इट मस्ट बी व्हाट? अ नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर। अब अगर ये नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर है तो मुझे इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है। देख एवरेज क्यों निकाल रहे हैं, एक बात समझ। एक क्लास है, एक क्लास में मान ले 15 बच्चे बैठे हैं। कोई बहुत पतला सा है 40 किलो का, है ना, कोई बहुत मोटा सा 80 किलो का, है ना, कोई एवरेज भी है 60 किलो का। तो अब मैं बोलूँ कि यार इस क्लास में अब कई बार आपने देखा होगा कोई क्लास ऐसी जिसमें मेजॉरिटी बच्चे मोटे होते हैं ठीक है, और कुछ बच्चे, कोई क्लास ऐसी होती है सारे बच्चे पतले से हैं, यस मैम, है ना, इक्का दुक्का कोई मोटा है। तो पॉइंट इज कि अब अगर क्लास को मैं जनरलाइज करूँ, है ना, तो मेरे को देखना है कि यार ये क्लास कैसी है। जैसे मेरे 8th के बच्चे जो है इस साल के जो थे लास्ट ईयर, पूरी क्लास ही मोटी थी, पूरी क्लास, सिर्फ लड़कियों को छोड़ के पूरी क्लास मोटी थी। तो ऐसा होता था कि यार इस क्लास का अगर मैं एवरेज निकालूँ तो मोटा मोटा ये एवरेज क्लास 70.8 किलो की तो है ही, मतलब हर बच्चा मोटा मरता गिरता 70 किलो का तो है ही, 70 kg का तो है ही। लेकिन एक क्लास थी जिसमें बच्चे बहुत ही चिन्ह छोटे 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 छोटे, ठीक है। अब वो 9th की थी, लेकिन 9th में भी वो बैच में मेजॉरिटी बच्चे मोटे नहीं थे। तो उस क्लास का एक एवरेज क्या निकल गया, कोई 45 kg का है, कोई इतना है। तो हम जब एवरेज निकालते हैं तो हमें पता है ना हम एवरेज कैसे करते हैं। एवरेज का मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सही बात है क्या? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कंसेप्ट समझ आ रहा है? तो हम यहाँ पे एवरेज की अगर बात करें तो एवरेज का क्या मतलब है? एवरेज का बेसिक मतलब है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सही बात है। तो यहाँ पे हम अगर सम करें तो हम कैसे सम करें भाई? 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। 4 मोल्स का मतलब 4 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है। अमोनिया का मतलब 6 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ऐसे ही है ना। तो आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि यार एवरेज का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बोलो है ना। सो बेसिकली देखो, तो बेसिकली क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो एवरेज मास क्या है? तो एवरेज मास इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सही है। तो हम इसको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकालें भाई? मान लो 1 अमोनिया का मॉलिक्यूल है, 2 या 4 CO2 के मॉलिक्यूल है। मैं मोल हटा दूँ, अगर मैं मोल हटा दूँ, अगर ऐसा हटा दूँ, ठीक है, मैं मोल हटा दूँ अगर, तो क्या होता है? 1 4 6 10। ठीक है। तो 1 4 6 10 का मतलब क्या है मुझे बताओ? ये चीज़ है। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट? 1 मोल, 4 मोल, 6 मोल, 10 मोल। सही बात है। तो आई एम सेइंग मोल लगा रहे तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए ज़्यादा, लेकिन मोल अगर नहीं भी लगाए तो हम कहेंगे कि भाई 1 मॉलिक्यूल मीथेन का है, 4 मॉलिक्यूल CO2 के हैं, 6 मॉलिक्यूल अमोनिया के हैं और 10 मॉलिक्यूल हीलियम के। तो मैं इन सब का वजन जोड़ लूँ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी? नीचे लिखूंगी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ऊपर क्या लिखूंगी? एक मीथेन का मास कितना है? 12 + 4 16, 12 + 4 16। इसका वजन कितना है? 44 ग्राम्स। इसका वजन कितना है? 17 ग्राम्स। इसका वजन कितना है? 4 ग्राम। बोलो है ना। सही बात है। तो हम क्या करें? मोल्स ऑफ गैस 1, हम क्या कर रहे हैं? मोल्स ऑफ गैस 1
into mass 1 plus moles of gas 2 into Mass 2. mass 2 plus moles of gas 3 into मास कौन सा, मोलर मास है ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लॉजिक समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. तो मोल्स ऑफ गैस 1 कितना है, 1 मोल, और मास कितना है 16। मोल्स ऑफ गैस 2 कितना है 4 इंटू मास कितना है 44 प्लस मोल्स ऑफ गैस 3 कितना है 6 मोल्स, मास कितना है 17 प्लस मोल्स ऑफ गैस कितना है 10 मोल्स, मास कितना है 4 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 10 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 10। ये जब हम करेंगे तो हमारा कितना आएगा 16, इसको मल्टीप्लाई करें 4 4 16 16 17 176 प्लस 6 7 42 4, तो कितना देगा 102, और ये कितना आ रहा है 40 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 10 10 20 21। तो ये मेरे पास आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी नथिंग बट व्हाट, एवरेज मास। आया ना? Yes, ma'am. So this is nothing but what, average mass। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 16 प्लस 176 प्लस 102 प्लस 40 बाई 20। बात समझ में आ गई? तो ये मेरा आंसर है। दिस इज गोइंग टू बी नथिंग बट व्हाट 102 एंड 40 एंड 176 एंड 16। तो 12 एंड 2 14, यहाँ कितना आ जाएगा 7 8 12 13, यहाँ कितना आ जाएगा 334। सो दिस इज गोइंग टू बी 334 बाई 21। दिस इज गोइंग टू बी एवरेज। इसको सॉल्व करेंगे वो मेरा मिक्सचर का एवरेज मास आ जाएगा। कंसेप्ट समझ में? सो दिस इज नथिंग बट जस्ट द एवरेज ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर? Yes, ma'am. तो हमें क्या समझ आया, हमें इसमें ये समझ आया कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकाल सकते हैं, अगर मुझे ये पता है कि मेरे पास टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, तो अगर मैं ऐसे बोलूँ, ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बोल दूं, इतना समझा? तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मोल्स। मोल्स मान लो n है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं 6.022 × 10⁻26 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएंगे, Molecules. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलने के बाद भी हमें क्या मिल जाएगा, बताओ बताओ। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गए, फिर हमें क्या मिलेंगे, Number of atoms. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, नंबर ऑफ एटम्स। तो हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स इन One molecule. वन मॉलिक्यूल इंटू n इंटू इतना, तो n इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सही बात है? इज दिस पार्ट क्लियर नो? The number of atoms in one molecule into n into 6.022 into number of electrons present in, number of atoms in number of in one molecule। बात समझ में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात ही नहीं करते, पहले हम नंबर ऑफ एटम्स निकालते। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नंबर ऑफ, दिस इज नंबर ऑफ ठीक है, तो दिस इज नंबर ऑफ एटम्स। सही है? दूसरा, इतना समझा? Yes, ma'am. पक्का? कोई दिक्कत है? No, ma'am. अच्छा, अब आपको बोल रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो, तो क्या करो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन नॉन मॉलिक्यूल ठीक है, into number of electrons present। तो
तो नंबर ऑफ एटम्स की जरूरत नहीं है, सीधा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो, सीधा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, दिस, so this is going to be what, this is going to be number of Electrons. electrons. बात समझ में? Yes, ma'am. कोई दिक्कत? सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ गए, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे आ गए? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे आ गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल इनटू And नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ, molecules. सही है? Number of neutrons is equals to what? Number of neutrons Present in one molecule. into total number of into total number of is this part clear or not? Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? See? Is this part clear or not? Just a minute. कोई दिक्कत? ठीक है, दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, कंसेप्ट क्लियर है? Yes, ma'am. तो ये पूरा अपना एक सिनेरियो, ठीक है? अच्छा, ये चीज़ आ गई। अब देखो